हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आपका जो है शानदार सेशन में स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क के बारे में। आपका FCI AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जनवरी को 4 शिफ्टों में, उसमें आपको सभी शिफ्ट में नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हम नेशनल पार्क के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे उसको लेकर हम ऑलरेडी भी केमिस्ट्री का फार्मूला और भी वीडियोज बना चुके हैं। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और यदि आप और चाहते हैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना, आप कमेंट में अवश्य कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाइए। आपको तत्काल कुछ देर में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, हम इस वीडियो में ही आपको याद करवा देंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और 1 से 2 नंबर आपके आगामी जिसका भी 7, 14, 21, 29 जनवरी को एग्ज़ाम है उसका पक्का किया जाए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम प्रश्न की बात करें तो आपका प्रश्न यहाँ पर ओपन होके आ गया। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है नंदा देवी पार्क में बारे में पूछा गया है कि नेशनल पार्क जो नंदा देवी है ये किस राज्य में है। तो इसका आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो आप इसका ट्रिक बना सकते हैं, ऊन भी कह सकते हैं तो ऊ से उत्तराखंड, न से नंदा देवी, और नाऊ भी कह सकते हैं, गांव में नाऊ होते हैं तो उत्तराखंड और नंदा देवी। ठीक है, तो इस तरह से पहले का सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न ये है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, अर्थात इसको सिमलीपाल है तो कहेंगे सिमली, सिंपल तो कहेंगे सिंपल लोग उड़ते नहीं हैं, सिंपल जो आदमी होते हैं वो उड़ते नहीं हैं। तो सिमलीपाल कहाँ है भाई? उड़ीसा में है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था। तो समुद्री जो पहला नेशनल पार्क खोला गया था वह गुजरात में खोला गया था, आपको दिख रहा है। और गुजरात के कहाँ पर खोला गया था? कच्छ के रण में खोला गया था। ठीक है, कब खोला गया था? 1982 में। कच्छ के रण नहीं कहेंगे, कच्छ रण तो कच्छ की खाड़ी में खोला गया था 1982 में। ठीक है, तो गुजरात में 1982 में कच्छ की खाड़ी में पहला समुद्री नेशनल पार्क खोला गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फूलों की घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड। ठीक है, जो नंदा देवी आप उत्तराखंड पढ़े हैं उसी के साथ ये भी सटा हुआ है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, उसी का भाग ये भी है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये जो फूलों की घाटी है इसको जो है 1982 में विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में स्थापित हुआ था, उसका नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हम वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला हेली हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, फिर इसका नाम बदला गया, नाम बदलकर इसका नाम किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तराखंड में है। अब पुनः इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 1936 में इसका नाम था हेली, फिर जिम कॉर्बेट, फिर रामगंगा इसका नाम किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है अगला आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर की बात किया गया है तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ है भाई? कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुंदरवन दिया गया है तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पूछा गया है तो आप इसको चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ें, आसानी से याद कर लेंगे। सही आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व तो है ही, एक सुंदरवन डेल्टा भी है। आप यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वहीं पर होगा। तो कहाँ पर है भाई? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला दिया है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित, कैसे याद करेंगे, मरुभूमि, तो मरुभूमि मतलब वही जो निर्जर बंजर भूमि होती है, कहाँ मिलती है भाई, रेत कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है, तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क दिया गया है, तो रण का मतलब युद्ध, ज़्यादा युद्ध लड़ाइयाँ आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगी, तो रणथंभौर जो है आपका कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था, ठीक है, एक मिनट सॉरी, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनने वाला है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। मतलब जो सबसे पहला नेशनल पार्क है उसी को प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर से भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, और उसी समय सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इसके तहत जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पूछा गया था कि पूछा गया है भारत में स्थित तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम बताइए, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा नेशनल पार्क होगा भाई, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह जो है आपका नेशनल पार्क मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, मणिपुर में मिलेगा, और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्लियर है। सही आंसर यहाँ पर डी बनेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया कि सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली देखिए एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, काफ़ी फेमस ये थे। और सलीम अली नेशनल अगर पार्क की बात करें तो देखिए ये जो आपको पार्क मिलेगा ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। सलीम अली देखिए जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा पाए जाते हैं और वो भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि सलीम अली कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा, साउभू बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो आपका हो जाएगा ये कौन सा होगा भाई, पहला होगा हेमिस नेशनल पार्क। है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है भाई, जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, इससे पूछा गया एग्जाम में, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह किसके लिए फेमस है, तो यह जो है स्नो लियोपार्ड, जो लियोपार्ड होता है, बर्फीले लियोपार्ड होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उसी के लिए फेमस है। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, 4400 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसको भी देखिए याद कैसे करेंगे। कंचनजंगा एक चोटी भी है, अगर हम भारत की बात करें भारत में सबसे ऊंची तो कंचनजंगा ये नाम आता है। यह कहाँ है, सिक्किम में है। तो कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है अभी, सिक्किम में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला जो है ये नीलगिरी, साउथ में आपको मिलेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित किया गया था, और नीलगिरी एक ऐसा क्षेत्र है जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका आपको सही आंसर जो देखने को मिलेगा डी, मध्य प्रदेश मिलेगा। एमपी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बात करें देश में कुल अभी वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 2 आगे बन रहे हैं, तो उसमें जो एमपी में है टोटल 12 आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएंगे। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी में मिलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और वह किस राज्य में है, तो सही आंसर यहाँ होगा काजीरंगा। ये गैंडे के लिए फेमस है, और सिर्फ गैंडे की बात नहीं होती, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ठीक है। और राज्य की बात करें तो असम में स्थित है। ठीक है। कहाँ है भाई, असम। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और असम में स्थित है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो देखिए ब से वाल्मीकि, ब से बिहार ले लीजिए, ऐसे याद करेंगे। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा बिहार में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप देखिए नंबरिंग को मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। केवला देव राजस्थान। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है, पिन वैली मतलब घाटी हो गया, पिन वाली घाटी,
तो ये जो है घाटी आपको इस तरह से और कहीं नहीं मिलेगी, पहाड़ों में ही मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर आपका बी होगा। दाचीग्राम आपको श्रीनगर में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीतरकनिका दिया गया है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बनेगा ये उड़ीसा। ठीक है, भीतरकनिका उड़ीसा, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत ने अपना वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बनाया था? अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो 1972 यहाँ दिख रहा है आपको। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ये भी इसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपका है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आपका डी बनेगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी मात्र एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और यह लखीमपुर खीरी में पड़ता है। चलिए अगला देख लीजिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिलनाडु। ठीक है, मलाई यहाँ पर भी मल और मल मिल रहा है, तो अन्नामलाई तमिलनाडु में मिलेगा। अगला देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसानी से याद कर सकते हैं। पेरियार देखिए एक नदी भी है जो कि आपकी केरल में पाई जाती है। ठीक है, 230 किलोमीटर है। तो पेरियार जहाँ नदी होगा वहीं टाइगर रिजर्व होगा। सही आंसर सी होगा। अगला देखिए, राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर जो आपका इसका बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? पहला, राजाजी उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो राजा लोग होते हैं उत्तर में ही होते हैं, उत्तर के खंड में। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, किसको जोड़ा गया है? जो ग्रेट होगा उसी को जोड़ा जाएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बात कर लीजिए। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क। और यह जो है एशियाटिक लायन मतलब एशियाई शेरों के लिए फेमस है, जो कि गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। बुक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपको सही आंसर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहाँ भाई? पश्चिम बंगाल। बुक्सा बुक पश्चिम बंगाल। सबसे पहले अंग्रेज वाले यहीं आके जो है धावा बोले थे। तो ये जो है आपको हमने जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं जो भी एसएससी में और जहाँ जहाँ पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के जो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं वही हम लेकर आए हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट और शेयर करें सभी मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं, और वैसे हमको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।